हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Nine of Earth, the Tower, Five of Fire, Nine of Fire, and the Fool. Okay. So हमारे पास है Five of Fire. Five of Fire है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको अभी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज नाइन ऑफ अर्थ के बाद द टावर है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको ड्रीम्स दिखा रहा है, आपको कमिटमेंट दे रहा है, पर कोई भी कमिटमेंट अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। और द टावर मोमेंट आपके सामने कुछ ऐसा लेके आएगा जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा एक्सेप्ट करना और हैंडल करना। आई मीन द टावर मोमेंट किसी तरीके के झूठ को सामने ला सकता है। अगर डायरेक्टली आपको कुछ पता नहीं चलता है तो भी ये पर्सन फिर से आपको एक बार एक्सक्यूज़ देगा, और ऐसा एक्सक्यूज़ देगा कि आप सोचने लगेंगे कि क्या ये एक्सक्यूज़ कोई एक्सक्यूज़ भी है। क्या वाकई में ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, या बस कुछ भी एक्सक्यूज़ है कि वो इसे डिले कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अब आप वहाँ पहुँच ही गए हैं जहाँ आपको होना चाहिए। इन्होंने आपको ऐसा ही फील कराया, उन्होंने कमिटमेंट दिया, एंड देन द टावर मूवमेंट आ जाता है। वो फिर कोई एक्सक्यूज़ दे के ये प्रोग्रेस रोक देते हैं, फिर आपको कमिटमेंट नहीं देते और आप हार्ट ब्रोकन हैं। आपको टैरो कह रहा है कि इस सिचुएशन में आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो 5 ऑफ फायर वाला कार्ड है, ये डेफिनेटली आपको कह रहा है कि आपको अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए स्टैंड करना चाहिए। यानी इस वक्त अपने इमोशंस को खुद पे हावी मत होने दीजिए। ओके, बिकॉज द टावर मोमेंट देखने के बाद भी आपके मन में उनके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो सकती हैं कि आप ये सोचेंगे कि समहाउ अभी भी ये वर्क कर जाता तो अच्छा ही रहता और ये रिलेशनशिप कैसे भी आगे बढ़ जाता। शायद आप सोच रहे हैं एक और मौका देने के बारे में उन्हें, बट टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, और इस रिलेशनशिप को आप चूज़ करने से पहले 2 बार सोचिए कि आपके लिए अच्छा है या नहीं। 5 ऑफ फायर आपसे ये कह रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है टेम्प्रोरी है, बट ये जो ट्रुथ आपने देखा है ये परमानेंट है। ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो भी पेन है जिससे आप गुजर रहे हैं, इससे तो आप इवेंचुअली निकल ही आएंगे। भले ही वो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, पर ऐसा नहीं है। आपके अंदर द फूल है, यानी आपकी अलमाइटी सोल इतनी स्ट्रॉन्ग कि हर चीज़ को हील कर सकती है, हर चीज़ को हैंडल कर सकती है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि वो चूज़ कीजिए जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये पर्सन शायद आपको ड्रेन कर रहा है और आपको और ड्रेन करता जाएगा अगर आप उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देंगे तो। अपने इमोशंस को इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल हो सकता है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, और ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें आपको खुद को फोर्स करने की ज़रूरत है कि आपको जल्दी से जल्दी हील करना है या मूव ऑन करना है एक सेट टाइम फ्रेम में। 1 मंथ में आपको ये अचीव कर ही लेना है, या अपने इमोशंस को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देनी, उनकी तरफ देखना भी नहीं है, या अपने आप को इतना ज़्यादा कट ऑफ कर लेना है अपने इमोशन से कि वो कहीं छुप जाए। ये इमोशंस को छुपाने के बारे में, कट ऑफ करने के बारे में, या पूरी तरीके से इग्नोर करने के बारे में नहीं है। ये बस है अपने इमोशंस के ट्रुथ को देखने के बारे में। जो भी आप फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, ये इमोशंस आ कहाँ से रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, और क्या ये इमोशंस इतने इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए आप फिर से एक बार अपना फ्यूचर रिस्क पे रखें। बिकॉज़ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास आपको एक्सक्यूज़ ज़्यादा है ऑफ़र करने के लिए बजाय लव के। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है
तो द फूल आपसे कह रहा है कि अपने आप को फ्री कीजिए ऐसी सिचुएशन से जिसमें आप स्टक हैं। अगर आपको इस बात का डर है कि सेपरेशन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको उस दर्द से गुज़रना पड़ेगा जो आपको लगता है कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, तो आप गलत है। फूल आपसे कह रहा है कि अपने आप को फ्री कीजिए और ये जो इमोशंस है, ये जो पेन है वो टेम्प्रोरी है एंड ऑफ कोर्स आप इसे हैंडल करने के लायक हैं। आप इस ऑब्स्टेकल से उबर जाएंगे। और 9 ऑफ फायर का कार्ड आपको ये याद दिला रहा है कि लाइट तो आपके अंदर है, सो एक्चुअली आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे हैं। इन सब के बीच यही सबसे बड़ी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए कि इस सिचुएशन से दूर होके या किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से दूर होके आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ऑफ़र ही कर रहे थे। ये लाइट, ये लव, ये जो भी खुशियाँ हैं ये आपके अंदर से ओरिजिनेट हो रही हैं। सो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं इन चीज़ों के लिए। ओके, ये तो आपका लव है जो आपको हील कर रहा है और दूसरों को स्पेशल फील करा रहा है, तो आपको वैसे भी किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो इमोशंस हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि शायद इस लाइट को आपको देखने नहीं दे रहे, बट इवेंचुअली ये इमोशंस भी ओवर हो ही जाएंगे। सो विज़डम को यूज़ कीजिए, वक्त लीजिए अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए, बिकॉज़ ये डेफिनेटली आपके लिए टफ़ है। और अपने आप का अपना ख्याल रखिए। ओके, मतलब वो चीज़ें करिए जो आपको रिलैक्स करती हो, जैसे कि अपने हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करना या उन लोगों के क्लोज जाना जो आपके वेल विशर हैं। कुछ डिस्कस करना चाहें किसी से तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं तो। नहीं कर पाते ट्रस्ट तो आप लिख भी सकते हैं चीज़ों को डायरी में या किसी और तरीके से अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर कर सकते हैं। अपना वक्त लीजिए और क्लियरली सोचिए, बिकॉज द टावर मोमेंट आपके सामने एक ऐसा ट्रुथ लेके आया है जो डेफिनेटली आपको इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ बता रहा है और ये सच है। सो आपको इस सच को ही पिक्चर में रख के अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है। ओके, सो ये वैसे एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 5 of air, 10 of earth, 6 of air, 10 of air and king of air, king of earth. Okay, so हमारे पास है 5 of air। 5 of air है तो ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। आप कॉन्स्टेंटली अपने टोज पे हैं और अपने इमोशंस को संभालना आसान नहीं है, बट आप ये कर सकते हैं। लाइक 5 of air वाली सिचुएशन टफ है तो क्या इस वुमन ने इस सिचुएशन को हैंडल कर ही लिया है। सो आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, यूनिवर्स आपको बैलेंस करेगा। ऑल्सो 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है तो आप डेफिनेटली भूल रहे हैं कि आपके पास क्या कुछ है। आप लव्ड है, आप अट्रैक्टिव है और आपको अपना वर्थ याद रखना चाहिए, बिकॉज़ ये जो पर्सन है इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा जज किया है, जिसके वजह से आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे जितना पहले किया करते थे। सो 6 ऑफ एयर का कार्ड है तो टैरो आपसे कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन से दूर रहिए, अदरवाइज़ ये 10 ऑफ एयर क्रिएट हो सकता है। आप इस पेन से गुजर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हैंडल करना। सो किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है तो किंग ऑफ अर्थ डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल है। ये पर्सन अपने बारे में सोच रहा है एंड आपको केयरफुल रहना चाहिए इसके साथ। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। कि अनलॉक योर इनर पोटेंशियल, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपने वर्थ को समझिए और उसके बाद ही आगे को बढ़िए। ओके, लाइक जो भी इस वक्त आप फील कर रहे हैं वो बहुत कुछ आपको देखने नहीं दे रहा। सो अपने
अंदर की आवाज़ को सुनिए, डेप्थ में जाइए, रीजंस को देखिए, अपने वर्थ को पहचानिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या ये सब कुछ आपके लिए सही है और क्या इसे लूज़ करना वाकई में कोई लॉस भी है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।